नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आप सभी को, आपके परिवार को भी होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपको सुनाएंगे वो किस्सा जिसमें उनको जब वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ठहराया गया था तो कैसे कमरे का एसी बंद करवाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि अब उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी की सरकार है और जितने भी ये वीवीआईपी पर्दे यहाँ पर टांगे गए हैं या जो कालीन बिछाया गया है या जो बेड तैयार किया गया है, इन सब की आवश्यकता उन्हें नहीं है। क्या आप जानते हैं, पहली ही रात जब वीवीआईपी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 102 में योगी आदित्यनाथ को ठहराया गया था तो उन्होंने बेड पर सोने से भी इनकार कर दिया था और बाकायदा जमीन पर एक चादर बिछाई थी। बहुत मान मनोबल के बाद अधिकारियों ने बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाकर बेड पर एक साधारण सी चादर बिछाकर वो उस पर सोए थे। ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो योगी आदित्यनाथ को लेकर वायरल होते हैं और कैसे वो मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वैभव से दूर रहते हैं। जितने भी उनके शौक होने चाहिए किसी भी एक मुख्यमंत्री के या जितनी भी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, उन सब से वो दूरी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आम जनता की परेशानियों को वो समझ सके और एक योगी का जीवन ही सत्ता में रहते हुए वो व्यतीत कर सके। आपको बताते हैं ये किस्सा है मार्च 2017 का, जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। सन्यासी की परंपरा और सत्ता के वैभव के बीच में जो टकराव पहली रात देखने को मिला उसने सारे अधिकारियों को हैरान कर दिया था। दरअसल सोचिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ को लखनऊ के एक वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुकवाया गया और वहां पर सारे इंतजाम किए गए थे जैसे कि एक वीवीआईपी के लिए होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कमरे में एंट्री लेते ही सबसे पहले तो एसी बंद करवा दिया, कहा कि आप ये सब बंद कीजिए और अब सन्यासी की सरकार है और ये सारी चीजें मुझे शोभा नहीं देती हैं। उसके बाद जो वहां की साज सज्जा थी, जाहिर सी बात है वो बहुत आलीशान थी। महंगे महंगे पर्दे लगे हुए थे, कारपेट बिछा हुआ था, मखमली सोफे थे। उन सब को योगी आदित्यनाथ ने पहली रात में वहां से हटवा दिया। उन्होंने कहा, मैं एक सन्यासी हूं, मुझे इन सब सुख सुविधाओं की आदत नहीं है, ना ही मैं ऐसी सुख सुविधाओं के साथ रहना चाहता हूं और ना ही मुझे इनकी आवश्यकता है। सोचिए, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो जमीन पर चादर बिछाकर उस पर सोते हुए नजर आए, जिसके बाद अधिकारियों ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की और फिर जाकर वो बेड पर सोए थे। अच्छा, कालीन हटवा दिए, पर्दे हटवा दिए, कहा कि बिल्कुल साधारण सा एक कमरा कर दीजिए जिसमें मैं रुक सकता हूं और ये सारी चीजें मुझे शोभा नहीं दे रही हैं। उसी पहली रात को एक और हैरान करने वाली बात हुई। आधी रात के आसपास, मतलब 12:30-1 बजे के आसपास, जब पूरा शहर सो रहा था, योगी आदित्यनाथ ने कुछ अधिकारियों को बुला लिया। अधिकारियों को लगा कि शायद कोई इमरजेंसी है, लेकिन वहां पर जाकर पता लगा कि योगी जी उनसे राज्य की कानून व्यवस्था और पेंडिंग फाइल्स पर चर्चा शुरू कर रहे थे। अधिकारी ये देखकर हैरान थे क्योंकि अब से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मुख्यमंत्री आधी रात को बुला ले। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने जब अधिकारियों के हाव भाव देखे आधी रात को बुलाने के बाद, तो उनका एक स्पष्टीकरण था और वो ये था कि अगर आप रात को जागकर काम नहीं कर सकते तो यूपी की जनता के लिए दिन में कैसे काम करेंगे। अब खाने की बात कर लीजिए। खाने में भी बहुत नॉर्मल से फल और उबली हुई सब्जियां उन्होंने खाई। मतलब कोई वीवीआईपी कल्चर उन्होंने फॉलो नहीं किया था उस रात। और तब से लेकर आज तक भी हम देख रहे हैं कि भगवाधारी संत की भूमिका में ही योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं और आम जनता के लिए किस तरीके से काम करते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको इस खबर में देती हुई चलती हूं क्योंकि ये उदाहरण सबसे ताजा है। अमूमन आप देखते होंगे कि जनता दरबार में बाकायदा प्रार्थियों के पास जाकर उनको तो बैठा देते हैं कुर्सियों पर योगी आदित्यनाथ, और उनके पास खुद जाकर उनसे उनकी शिकायत लेते हैं और सुनते हैं। ये उनका एक तरीका है काम करने का। और दूसरा सबसे लेटेस्ट उदाहरण है कि एक कानपुर की मूक बधिर बच्ची जिसने 19-20 साल से कभी ना कोई शब्द सुना था ना कोई शब्द बोला था, वो अपनी सांकेतिक भाषा में अपने माता पिता से कहती है कि उसे योगी आदित्यनाथ से मिलना है। जाहिर सी बात है, माँ बाप ने कहा कि ये सब उनके लिए मुमकिन नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, कहां से सोर्स लगाएंगे, कैसे मिलेंगे, तो बेहतर है कि वो चुपचाप अपने घर पर रहे। बच्ची ने योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर ली और ट्रेन में बैठी और आ गई लखनऊ। आप सोचिए, अकेली लड़की जो मूक बधिर है, योगी आदित्यनाथ का चित्र लेकर आ गई लखनऊ में और यहां पर बस चुपचाप बैठी हुई है क्योंकि यहां पर आने के बाद उसको अब समझ में नहीं आया कि क्या करना। खुशी गुप्ता उस बच्ची का नाम है और आप सोचकर देखिए कि एक पुलिस अधिकारी से उसका टकराव होता है। पुलिस अधिकारी को लगता है कि बच्ची मूक बधिर है, चलो इसकी मदद की जाए, लेकिन उसके पास से कुछ पर्चियां मिलती हैं। उन पर्चियों के आधार पर, सांकेतिक इशारों के आधार पर वो ये समझने में कामयाब हो गई कि बच्ची किस मकसद से यहाँ आई है।
उसके बाद सीएमओ को इन्फॉर्म किया गया। आप सोचिए, कुछ ही घंटे बाद सीएमओ से कॉल आया कि इस बच्ची को मिलवाने के लिए लाया जाए। खुशी गुप्ता जब पहुंची योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए तो वो खुद भी भावुक हो गई और योगी ने फोन दिया, टैबलेट दिया, बच्ची का सारा पढ़ाई का खर्चा उठाया, माता पिता को बुलाया, उनको आवास दिया और इसी के साथ बच्ची का ऑपरेशन भी कराया। और आज खुशी सुन भी सकती है, बोल भी सकती है। और क्योंकि 20 साल तक उसने कभी कोई शब्द नहीं बोला था, इसीलिए उसकी जो प्रैक्टिस है वो कराई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो टूटी फूटी भाषा में उसने सबसे पहला शब्द बोला, वो माँ या पिता या ऐसा कोई शब्द नहीं बोला। उसने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया और वो थे कि थैंक यू योगी जी, जैसे भी उसने अपनी टूटी फूटी भाषा में बोला। तो ये है योगी आदित्यनाथ, जो साधारण जीवन जी रहे हैं, उच्च विचार हैं, आम जनता के लिए काम करना है। इसके कई उदाहरण सामने हैं। और ये किस्सा जो हमने आपको वीवीआईपी कमरे से जुड़ा हुआ बताया, इसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।